फर्स्ट ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन किया था और वहाँ हमने जो ठोस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें किस आधार पर बांटा गया है और उसकी जो टर्म्स थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। विसंदेशिक प्रकृति क्या होती है, संदेशिक प्रकृति क्या होती है, लघुपरासी व्यवस्था, दीर्घपरासी व्यवस्था, किस प्रकार के क्रिस्टलों से मिलकर जो ठोस होते हैं वह बने होते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था, लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आणविक ठोस, सेकंड आयनिक ठोस, थर्ड धात्विक ठोस, और फोर्थ हमारा होगा सहसंयोजक ठोस। चार प्रकार में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा होता है सहसंयोजक ठोस। ये बांटा गया है अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आणविक ठोस की। आणविक ठोस को उसमें पाए जाने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, सर्वप्रथम क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। बांटने का आधार अवयवी कणों के मध्य पाया जाने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल। फर्स्ट हमने लिया आणविक ठोस। आणविक ठोस को वही अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है कि इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों के मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। किस प्रकार का बंध होगा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। अब यहाँ बात आती है अध्रुवीय क्या होता है। देखिए अध्रुवीय में क्या होगा, जब कोई ठोस है और उसमें जो परमाणु पाए जा रहे हैं, अगर परमाणुओं की वैद्युत दृढ़ता समान होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम H2 को ले लें या I2 ले लें, CH4 ले लें, ये सब अध्रुवीय आणविक ठोस के जो उदाहरण है। यहाँ पर पहले हम अध्रुवीय को समझेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने H2 ले लिया, ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन परमाणु से दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है।
इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जितनी इस हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता होगी उतनी ही इस हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता होगी, क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इनकी दोनों की विद्युत तीव्रता का मान जो होगा वह समान होगा। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से दोनों के मध्य में आ जाएंगे, अर्थात जो यह इलेक्ट्रॉन युग्म है यह किसी एक की तरफ होता तब प्रकृति कहलाती है ध्रुवीय, और जब बीच में होता है तब कहलाती है प्रकृति अध्रुवीय। तो अध्रुवीय सहसंयोजक जो ठोस है इनके अंदर अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये जो होते हैं कमरे के ताप पर द्रव अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और इसके उदाहरणों की अगर बात की जाए तो उदाहरण में H2, I2, CH4, CCl4 आदि इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप ध्रुवीय आणविक ठोस सेकेंड, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है, यहाँ पर अध्रुवीय सहसंयोजक बंध था, यहाँ पर पाया जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यहाँ पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, ये भी कमरे के ताप पर या तो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे या वाष्प अवस्था में पाए जाएंगे। यह विद्युत एवं ऊष्मा के वही कुचालक होते हैं। अगर उदाहरण की बात कर ली जाए तो जैसे HCl, SO2 आदि कमरे के ताप पर द्रव अथवा वाष्प अवस्था में ही पाए जाएंगे, विद्युत एवं ऊष्मा की यह भी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तीसरा आ जाता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, हाइड्रोजन व प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन व प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य बनने वाला जो बंध होता है वह कहलाता है हाइड्रोजन बंध। और यदि अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो इस प्रकार के ठोस कहलाएंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये भी कमरे के ताप पर या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण की अगर बात करूंगे तो सर्वप्रथम तो H2, NH3 और C2H5OH। अब यहाँ हाइड्रोजन बंध कहाँ है, देखिए H2 के अंदर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, क्लियर। H2 की जो संरचना होती है, H2 की संरचना होती है ये ऑक्सीजन, इससे जुड़े हुए हैं ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ होगा हाइड्रोजन और यहाँ पर होंगे आपके लोन पेयर, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये वाला बंध बन रहा है यह कहलाएगा हाइड्रोजन बंध, क्लियर। इसी प्रकार से NH3 में नाइट्रोजन प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला जो बंध होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध। अर्थात NH3 किस प्रकार का ठोस हुआ, यह हुआ हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसी प्रकार से C2H5OH की तरफ आ जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो ये बंध बनेगा यह वाला बंध कहलाएगा हाइड्रोजन बंध, क्लियर। उदाहरण आपके सामने आ गए, वापस से एक दफा हम रिपीट कर देते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया, आणविक ठोस, आयनिक, धात्विक व सहसंयोजक। अब आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, अर्थात अवयवी कणों के मध्य कैसा बंध पाया जाएगा, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। कमरे के ताप पर किस अवस्था में होंगे, वाष्प एवं द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, क्लियर। उदाहरणों की अगर बात करें H2 हो सकती है, I2 हो सकता है, CH4, CCl4 और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अपन को यही याद रखते हैं। आगे आ जाइए ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर वही ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, क्लियर। और यह भी कमरे के ताप पर या तो द्रव अवस्था में अथवा वाष्प अवस्था में पाए जाएंगे। उदाहरणों की बात करें तो HCl है, SO2 है आदि।
इधर आ जाइए आप हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में, यहाँ पर अवयवी गुणों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। और उदाहरणों की अगर हम बात करें तो H2O, NH3, C2H5OH, ये सभी विद्युत एवं ऊष्मा के प्रचालक होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करते। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है हमारा आणविक के बाद में आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में क्या होता है, पाए जाने वाले अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाया जाएगा। क्लियर? अब आयनिक बंध पाया जाएगा यहाँ पर, अतः इनकी प्रकृति कठोर एवं भंगुर हो जाएगी। यह आयनिक जो ठोस होते हैं, यह इनका जो गलनांक एवं क्वथनांक का मान होता है यह उच्च होता है, और यह गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। राजस्थान बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, तो उसका कारण यह है कि जब आयनिक ठोसों को जल में विलय किया जाता है तो यह अपने आयन मुक्त कर देते हैं, और जो आयन मुक्त होते हैं वह विद्युत के चालन करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आयनिक ठोस के अंदर कौन सा बंध पाया जाएगा, आयनिक बंध। आयनिक बंध होगा, कैसे होंगे, कठोर एवं भंगुर प्रकृति की, कठोर व भंगुर प्रकृति के होंगे। गलित अवस्था में विद्युत की चालक, और ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते। और क्यों होते हैं गलित अवस्था में विद्युत के चालक, मुक्त आयन के कारण। ये मुक्त आयन जो होते हैं, जैसे कि आप इनको किसी द्रव में डालेंगे यह घुल जाएंगे, और घुलने के बाद में यह अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे, और जो मुक्त आयन होते हैं वह विद्युत के चालन हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NaCl, KCl, CuSO4 आदि इसी के उदाहरण। याद रखिए, आयनिक ठोसों में आयनिक बंध पाया जाएगा, प्रकृति कैसी होगी, कठोर एवं भंगुर होगी। गलित अवस्था में यह विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत के चालक क्यों होते हैं, क्योंकि मुक्त आयन पाए जाते हैं, और मुक्त आयन पाए जाने के कारण जो आयन होते हैं वह विद्युत के चालन हेतु उत्तरदायी होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे। उदाहरणों की अगर बात करें तो NaCl यानी अपना नमक, KCl और CuSO4, और भी जितने भी आयनिक हैं, आयनिक बंध जिनके भी अंदर पाया जाएगा जिन ठोसों में, वह सारे के सारे उदाहरण होंगे किसके, आयनिक ठोसों के। नेक्स्ट आ जाता है आपके धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धातुएं जो होती हैं वह धनायनों का समूह होती है। धात्विक जो ठोस होते हैं इनमें धात्विक बंध पाया जाएगा। ठीक है, किसका समूह होती है, धनायनों का समूह होती है। नेक्स्ट, धात्विक बंध पाया जाता है, धनायनों का समूह होती है। यह विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण यह विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनमें धात्विक चमक व रंग पाया जाता है।
धात्विक चमक व रंग पाया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि धात्विक ठोसों में धात्विक चमक पाई जाती है। तो धात्विक ठोसों में धात्विक चमक पाई जाती है गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के कारण। धात्विक चमक व रंग का कारण क्या है? गतिशील इलेक्ट्रॉन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आघातवर्धी एवं तन्य होता है। आघातवर्धी यानी आप उसको पीटोगे तो यह लोहे की चद्दर जैसे परिवर्तित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह परिवर्तित हो जाता है। तन्यता का अर्थ होता है यानी किसी चीज को खींचने पर वह तन जाए और वह बढ़ती चली जाए। जैसे 1 ग्राम जो सोना होता है वह उसका 2 किलोमीटर लंबा एक पतला वायर बना सकते हो, महीन वायर। अर्थात सर्वाधिक जो पाया जाता है तन्यता का करेक्ट वो सोने में पाया जाता है। तो जो खींचने की जो प्रवृत्ति है वह कहलाती है तन्यता। और आघातवर्धनी ये क्या होता है? आप उसको पीटोगे तो लोहे के चद्दर के रूप में आप किसी भी धात्विक ठोस को परिवर्तित कर सकते हैं। तो वापस से देखिए, धात्विक ठोस धात्विक बंध पाया जाएगा, धनायनों का समूह कहलाती है, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धात्विक चमक व रंग पाया जाता है। धातु में चमक का क्या कारण है? गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चमक व रंग पाया जाता है। आघातवर्धनीय एवं तन्य प्रकृति है। अगर आप पीटोगे तो लोहे की चद्दर की तरह से यह पतली हो जाएगी और खींचोगे तो यह तन्य हो जाएगी। क्लियर? अगर उदाहरणों की बात की जाए तो जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? वह सारी आएंगी धात्विक ठोस में। जैसे Fe है, Cu है, Ag है, Au है, जितने भी धातुएं हैं, एल्युमिनियम है, जितने भी धातुएं हैं वो सारी की सारी धातुएं रहेंगी किसमें? धात्विक ठोस के अंतर्गत। क्लियर? राजस्थान बोर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ दोनों जगह से राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण धात्विक चमक व रंग पाई जाती है गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के कारण। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। देखिए, सहसंयोजक ठोस को विशाल अणु या नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर नेटवर्क ठोस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है। तो नेटवर्क ठोस कहा जाता है किसे? सहसंयोजक ठोसों को कहा जाता है नेटवर्क ठोस। क्लियर? इनमें क्या होता है? इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा की क्या होंगी? ये कुचालक होते हैं। परंतु जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेफाइट होती है, इस ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। अतः परतीय संरचना के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर? अगर उदाहरणों की हम बात करें
हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 आदि। ये सारे के सारे उदाहरण होते हैं किसके? सहसंयोजक ठोस के। ठीक है, तो वापस से एक दफा रिपीट कर लेते हैं हम। सहसंयोजक ठोसों को विशाल अणु या नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। और नेटवर्क ठोस वाला जो क्वेश्चन है यह राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। बंध की प्रकृति कैसे होगी? सहसंयोजक। अच्छा, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से किसी बंध का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है सहसंयोजक। क्लियर? आगे आ जाइए। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं यह विद्युत व ऊष्मा की क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। और कारण क्या है इसके सुचालक होने का? इसके सुचालक होने का कारण है कि इसकी जो संरचना होती है वह होती है परतीय संरचना। ठीक है, तो परतीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है। दोनों क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछे हुए। अगर उदाहरणों की बात की जाए, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2। डियर स्टूडेंट, अपने जो एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स में या तो उदाहरण पूछ लेता है हमसे, और उदाहरण में कई दफा क्या करता है, जैसे आपको ग्रेफाइट दे देगा और कहेगा कि ठोस का प्रकार बताओ। अब ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है? पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में। ग्रेफाइट की जगह कुछ और पूछा होगा, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे कंफर्म याद है। तो किस प्रकार का ठोस होगा? सहसंयोजक ठोस होगा। एक दफा ये पूछा गया कि नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है, तो सहसंयोजक ठोस को कहा जाता है। और ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। तो क्यों होता है? परतीय संरचना के कारण विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में आपके क्रिस्टलीय ठोसों के जो प्रकार है वह प्रकार कंप्लीट होते हैं। वापस से मैं एक दफा क्विकली बताता हूँ आपको। क्रिस्टलीय ठोस, सर्वप्रथम तो ठोसों को दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी निश्चित ज्यामिति एवं आकृति होती है, और अक्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उनकी निश्चित ज्यामिति व आकृति नहीं होती। नेक्स्ट आ जाइए, अक्रिस्टलीय जो ठोस है यह अपने सिलेबस में नहीं है अभी, क्रिस्टलीय ठोस अपने सिलेबस में है केवल। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वह 4 प्रकार के हुए। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस। अब बात आ जाती है सबसे पहले, सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसकी? आणविक ठोस की। आणविक ठोस जो होते हैं पाए जाने वाले अवयवी कणों के अंतराणविक कक्षों के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांट दिया। पहला अध्रुवीय सहसंयोजक ठोस, दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंधित ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर? वहां मैंने सहसंयोजक बता दिया, वो बंद होता है। पहले की बात करें अध्रुवीय आणविक ठोस, तो बंध किस प्रकार का पाया जाएगा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। उदाहरणों की अगर हम बात करें तो अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हो जाते हैं H2, I2, Cl2, CH4, CCl4 आदि, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। सेकेंड आ जाइए ध्रुवीय आणविक ठोस, किस प्रकार के बंध पाया जाएगा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। अर्थात जो अणु है उसमें एक परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी और दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणता कम होगी, उनके मध्य बनने वाला बंध होगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्लियर? उदाहरणों की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया KCl बताया था, आपको NaCl बताया, NaCl आणविक में है, KCl और एक और है, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों में जो बंध होता है वह आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध होगा, प्रकृति कैसी होगी? कठोर एवं भंगुर होगी। ठोस अवस्था में क्या होंगे? यह विद्युत के कुचालक होंगे, परंतु गलित अवस्था में यह क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। गलित अवस्था में क्यों होंगे? क्योंकि मुक्त आयंस के कारण यह गलित अवस्था में विद्युत का सुचालन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आयनिक ठोस के बाद में आ जाता है आपके धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों को, धातुओं को धनायनों का समूह कहा जाता है। ठीक है, धात्विक ठोस में बंध कैसा होगा? धात्विक बंध होगा। कैसे होंगे यह? इनकी जो गलनांक एवं क्वथनांक का जो मान होगा वह भी उच्च होगा धात्विक ठोसों का। ठीक है, जो धात्विक ठोसों में धात्विक रंग एवं चमक पाया जाता है। धात्विक चमक वाला जो क्वेश्चन है यह राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ। धात्विक चमक क्यों पाई जाती है? गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और यह विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने के कारण यह विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर? और लास्ट में आ जाता है हमारा सहसंयोजक ठोस, जिसे अभी हमने अध्ययन किया। 2 नामों से जाना जाता है, विशाल अणु या नेटवर्क ठोस। बंध कैसा पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होंगे।
परंतु ग्रेफाइट विद्युत ऊष्मा का सुचालक होगा। क्यों होगा? क्योंकि परतीय संरचना पाई जाती है, तो इसके कारण यह विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होगा। उदाहरणों की अगर बात करें, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 आदि।